113 साल की थी। और अब चौथे इमाम की इबादत तूलानी होती है। हबाबा कब तक इंतजार करें? हबाबा से अब खड़ा नहीं हो जा रहा। इमाम सजदे की हालत में, बास और रवायात के लिहाज से रुकू की हालत में। हबाबा ने चाह के पलट जाए, बाद में फिर कभी आएंगे। हालत रुकू से ऐसे इशारा किया जैसे अली अव्वल ने हालत रुकू से साइल को अता किया था। बस फर्क यह है कि वहां साइल था, सवाल लाया था, यहां ज़ईफी थी, शबाब आया था। आपने इशारा किया। अब इमाम के इशारे पर अगर बूढ़ी रुके तो जवान हो जाए, तो अगर बूढ़े रुक जाते तो फिर पहाड़ी की हाजत मोहम्मद इमाम ने इशारा किया, रुक गई, जवानी पलट गई। 113 बरस का सिन है चौथे इमाम के दौर में, 8वें इमाम के दौर तक रही है। तो पहले इमाम से 8वें इमाम के दौर तक एक खातून मुसलसल चली है, सरकार सैयद शहदा का इल्म। और अब मसला वहीं पर आता था। सवालात आते थे रूम से शाम की तरफ, और शाम था, किसी सवाल का जवाब कहां से मिलता, शैम हो जाते थे। सारे सवाल इधर ट्रांसफर होते थे, माल इधर सवाल उधर। क्या कमाल था, अल्लाह अकबर। जिसको माल से मोहब्बत थी माल को रोक लेता था। इल्म कैसे मिले? जाओ सवाल ले जाओ, सलाम आले मोहम्मद पर। आपने कभी अताए इल्म में कभी ताज्जुब नहीं किया। सवाल करने वाला मुखालिफ आया, मुवाफिक आया, आपने हर एक को सवाल का जवाब दिया है। और अब बारगाह सैयद शहदा में जो सवाल किया गया, तो सवाल यह था कि ये बताइए, सवाल नंबर 1, ये जो कहकशां है, आसमानों पर सितारों का एक साथ जमा होना, इसे अरबी में कहते हैं मुजर्रा या मजर्रतुन। उर्दू में इसको कहते हैं कहकशां। सितारों का एक साथ जमा हो जाना। कुछ मकामात पे आपको शायद माशाल्लाह आप ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहां आसमान पे तारे दिखते नहीं होंगे, ना आपके यहां लोड शेडिंग होती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, क्या दिखेगा ऐसे ही। दिन में दिख जाए वो अलग बात, और तो हालात के मसाइल वो अलग मौजूद, लेकिन रात में नहीं दिखते सितारे आपको। तो सितारों का एक खास अंदाज से जमा होना, ये क्या है? इसकी में 2 रिवायतें अलग अलग। ये सवाल मौलाना हसन की बारगाह में भी किया गया था, और यह सवाल मौलाना हुसैन से भी किया गया, और दोनों मकामात में सवाल का अंदाज जरा सा मुख्तलिफ है। मौलाना हसन की बारगाह में 2 सवाल किए गए अलग अलग, एक कौसे कज़ा और एक अल मजर्रा, अलग अलग। और मौला हुसैन की बारगाह में एक ही सवाल किए गए, ये मुजर्रा क्या होता है? ये सितारों का एक साथ जमा होना किस माना में है? सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद। आसमान पे सितारे जमा होते हैं, आप यहां जमा हो रहे हैं, सुभान अल्लाह। जैसे सितारे मिलकर जमा हो जाते हैं, ऐसे अली के प्यारे जमा हो जाते हैं। तो आपका जमा होना मुझे वापस ले गया वहां पर, क्या करूं? तो इमाम मुश्तबा की बारगाह से सवाल 2 किए गए इसी मौजू पर। कौस कज़ा, कौस माने कमान, कज़ा माने शैतान। इमाम के अल्फाज है, ये तरकीब बातिल है। कौस कज़ा कहना बातिल है, गुनाह है। कि कौस शैतान की हो सकती ही नहीं। अब आप अगर अच्छा नाम समझ के निकालें कज़ा, इमाम ने शैतान के नामों में इस नाम को शामिल किया है।
आप फरमाते कौसे इलाही कहो, कौसे खुदा कहो, कौसुल्लाह कहो, अलामत है बहार की, ये अलामत है अमन आमान की। मौला हसन के जुमले। और जब ये सवाल किया गया मौला हुसैन से कि मजर्रा क्या है, हो सकता है आप इन दोनों को अलग अलग कर दें, रेनबो लाइट्स वो अलग और ये कौस के उन्वान से और वो मजर्रा अलग हो गया। मगर मौला हुसैन की बारगाह से जवाब वो मिला कि जो वही कौस के माना में था कि ये खुदा की तरफ से आसमानों पर सितारों का जमा होना, ये खुदा की तरफ से रहमत की अलामत है, अमन की अलामत है। इमाम ने इरशाद फरमाया था, हजरत नूह की जब कश्ती चली थी तो खुदा ने जो पानी की बाल्टियां खोली थी ऊपर से, जहां जहां से पानी के बड़े बड़े पाइप खोल दिए गए थे, उनके इलाकों को आसमान में महफूज किया गया है। अभी तक हजरत नूह के जमाने की यादगार है सितारों का एक साथ जमा होकर साथ चलना। फिर इमाम सवाल किया, मौला बताइए कि वो 7 चीजें कौन सी जानदार जिन्हें अल्लाह ने खल्क फरमाया मगर किसी रहम में नहीं रहे हो। मौला हुसैन की बारगाह से सवाल किया गया, वो 7 अशिया कौन सी हैं जो अल्लाह ने खल्क फरमाई और किसी रहम में नहीं रही। इमाम ने सवाल सुना, अजीब जुमला है, किताब का नाम है तोहफुल उकूल। इमाम बाकायदा हंसने लगे, एक तबस्सुम, एक ज़ोहक। इमाम ने इतना बचकाना सवाल सुना, अल्लाह अकबर। अब अगर कोई किसी मर्दे से जाकर पूछे कि ये अलिफ बे क्या होता है, अलिफ बे जीम दाल अबजद क्या होता है, सामने वाला सुन के हंसेगा, ये सवाल मेरे पास लेकर आए हो। इमाम फरमाते हैं मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कि इल्म के समंदर के पास तुम एक जर्रा रेत का मालूम करने आए हो। अल्लाह अकबर। ये बिल्कुल वही अंदाज है जब मौलाए कायनात फरमाते थे मैं तुम्हें बताऊं इल्म के जवाहिर को, लोग कहते थे सर के बाल बता दें। तो इमाम की बारगाह में ये सवाल आपके लिए बिल्कुल इतना मामूली और हकीर सवाल है कि आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। इरशाद फरमाया, सुनो, सुनना चाहते हो? आदम और हव्वा, ये 2 जिनको अल्लाह ने खल्क फरमाया मगर किसी रहम में न रहे। फिर फरमाया, सुनो, हजरत इस्माइल के मकाम पर आने वाला दुम्बा किसी रहम में न रहा। हजरत मूसा के हाथ में आने वाले असा जब असदा बना तो किसी रहम में न रहा। फिर इमाम ने इरशाद फरमाया कि ये वो तमाम चीजें कि जो रहमे मादर में न रही, अंबिया के वाकयात के साथ मरबूत हैं। हजरत आदम से लेकर और हजरत मूसा तक के वाकयात में आपने तमाम चीजें गिनवा दी। उसके बाद सवाल इमाम की बारगाह में, और सवाल क्या था कि बताएं कि बंदों का रिस्क कहां से नाजिल होता है। इमाम ने फरमाया, बंदों का रिस्क खुदा ने 4थे आसमान में रखा है और 4थे आसमान से खुदा रिस्क को जमीन पे उतारता है एक मिकदार के साथ, बढ़ाता है एक मिकदार के साथ। 4थे आसमान पर उतारता किसकी बरकत से है? अगर ये न होते तो हम तो 4थे आसमान पे जा नहीं सकते। रिस्क वहां से अगर आता नहीं तो क्या होता? तो वसीला आले मोहम्मद का बना है तो वहां से रिस्क आ रहा है। क्या कहने। लेकिन ये अजीब बात है, 4थे आसमान से रिस्क आता है। मौला फरमा रहे हैं बंदों का रिस्क, तो
वहां से यहां आता है और कभी यहां से वहां जाता है। रोटियां यहां की होती हैं और वहां चली जाती हैं। अब समझ में आया। हजरत ईसा कहां पर हैं? चौथे आसमान पर। पांचवें आसमान पे रोटी मिलती है नहीं, तो चौथे आसमान पर है। अल्लाह ने बंदों का रिस्क कहां रखा? चौथे आसमान पर। इमाम फरमाते और वहां से वो उतारता है मखसूस मिकदार के साथ, फैलाता है मखसूस मिकदार के साथ। और जुमला में हमेशा कहा करता हूं, याद रखिए इमाम के अल्फाज है, खुदा मिकदार मुअय्यन करता है, अल्लाह करता है, मुल्ला नहीं। तो ना कोई खोल सकता है और ना कोई बंद कर सकता है। खोलता भी खुदा है और बंद भी खुदा ही करता है। लिहाजा अगर किसी का रिस्क तंग हो तो उसे चाहिए हुसैन को वसीला बनाए। खुदा इतना हसीन हो जाएगा कि सदक़े हुसैन में तुम्हारा सारा मसला हल हो। अल्लाहु अकबर। इमाम की बारगाह में इल्म के मसाइल में दो मिसालें आपकी खिदमत में, और उन दो मिसालों में एक मसला वो खास पहले बयान कर दूं कि सरकार सैयद शुहदा इरशाद फरमाते हैं कि भाई चार किस्म के होते हैं। आप फरमाते हैं जिहाद की चार किस्में हैं, भाई चार किस्म के। मौला ये भाई चार कैसे? आपने सुना लफ्ज भाईचारा, ये उर्दू का लफ्ज है जो है इंतहाई बेचारा। भाई चार होते हैं और चार में सब कारामद नहीं होते। इमाम ने शाफ भाइयों में पहली किस्म वो है ऐसा भाई अखुन लका व लहू, जो उखुवत में कुछ लेन देन करता हो, यानी कुछ खुद